तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है आक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। आक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। तो आक्सीकरण अभिक्रिया के होने के लिए कई शर्तें हैं जो कि आगे हम देखेंगे। क्या है आक्सीकरण अभिक्रिया। तो आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो आक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कई शर्तें हैं, उसमें से क्या है आक्सीकरण अभिक्रिया होती है जब आक्सीकरण अभिक्रिया होती है जब वो कौन कौन सी है। पहला नंबर है जब ऑक्सीजन का क्या हो योग हो। जब ऑक्सीजन का योग हो क्या हो जब ऑक्सीजन का योग हो। जैसे कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करवा दें तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कार्बन के पास जरा देखिए, कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। आई बात समझ। दूसरा है जब हाइड्रोजन का क्या हो विस्थापन हो या हाइड्रोजन क्या हो विस्थापन हो या हाइड्रोजन क्या हो रहा हो अलग हो रहा हो। जब हाइड्रोजन का अलगाव हो जब क्या हो हाइड्रोजन का अलगाव हो। जैसे ये है अमोनिया गैस है, क्या है अमोनिया गैस है और अमोनिया गैस बनता है नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसको बैलेंस कर दें। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास यहाँ अमोनिया के पास क्या है नाइट्रोजन है और यहाँ पे अमोनिया के नाइट्रोजन के पास क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया हाइड्रोजन कम हो गया या क्या हो गया इसका अलगाव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। नाइट्रोजन क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो तीसरा नंबर है वो क्या है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। क्या हो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या करेगा अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग देगा तो क्या बनाएगा ये यानी प्लस बनाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने त्याग दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे सोडियम में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। आई बात समझ में। अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या होती है अपोजिट होती है। तो अपचयन अभिक्रिया तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया के लिए भी क्या होते हैं होने के लिए कई शर्तें हैं। अपचयन अभिक्रिया होती है
जब वो क्या है, पहला क्या है ऑक्सीजन, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीजन को वहाँ पे क्या हो रहा था अलगाव हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा सॉरी वहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन का अलगाव होगा। पहला क्या है ऑक्सीजन का अलगाव हो क्या हो, ऑक्सीजन का अलगाव हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है जल है, इसका विद्युत अपहरण करने पर क्या बनता है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है ऑक्सीजन है और बाद में क्या हो गया है, बाद में ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन हो रहा है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अलगाव होता था, तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन का योग हो, यहाँ क्या हो हाइड्रोजन का योग हो। योग जैसे कि ये है एथीन गैस C2H4, इसका क्या करवा देंगे हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा एथेन C2H6 बन जाता है। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन क्या हो रहा है योग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है एथेन का जो है हाइड्रोजनीकरण कराने पर क्या बनता है एथेन बनता है। और जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होगा अपचयन अभिक्रिया होगा। तो अगला क्या है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है अपचयन अभिक्रिया होता है। जैसे कि ये क्लोरीन आयन है, ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी लेकर क्या बना लेती है ये क्लोरीन गैस बना लेती है। यहाँ पे इसने क्या कर लिया है क्लोरीन आयन को से इसने जो है दो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया है ले लिया है और क्या बना लिया है क्लोरीन गैस बना लिया है। तो इस प्रकार ये क्या है ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपकी हो गई। अगली जो अभिक्रिया है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में अगर लिखें तो REDOX, इसके जो अंग्रेजी के नाम में ही क्या है इसका मतलब पूरा छुपा है। रेड और प्लस ऑक्स किससे बना है ये रेड, इसका मतलब होता है रिडक्शन RED रिडक्शन इस मतलब कि अपचयन, और अगला है क्या ऑक्स, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है क्या कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसके लिए क्या होता है जैसे कि
जैसे कि हम बात करें कि ये अभिक्रिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाएं, तो क्या बनता है, बनता है MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है और जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया लागू होती है। यहाँ पे आप मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो गया है, मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन निकल गया है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस के पास, यहाँ पे क्लोरीन के पास, यहाँ पे HCl है, मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गई, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद।